So we are going to start atomic structure, and that is lecture number 3. And today's date is 3rd June. Okay, so we are going to study one thing is that is called closest approach to the nucleus. The closest approach of alpha particle to the nucleus. Okay, that is going to tell us the approximate radius of nucleus and approximate radius of nucleus. भाई न्यूक्लियस देखा तो है नहीं हमने, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना बड़ा है न्यूक्लियस, राइट? है ना, कैसे पता लगाते हैं? जब कोई चीज हमने नहीं देखी होती है तो क्या करते हैं, कोई रेज, एनर्जी की रेज छोड़ते हैं, जैसे एक्सरे टाइप है ना, अंदर के टिश्यू ऑर्गन वॉर्गन सब दिख जाते हैं, राइट? वो जाके आपके टिश्यूज बोन्स वगैरह जो भी है उस पर जाके टकराते हैं और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट वालों को हम कैच कर लेते हैं। आंखों से भी तो ऐसे ही देखते हैं ना, व्हाइट लाइट किसी, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी और उससे रिफ्लेक्ट होके आई जो लाइट, वो हमारे कैमरे ने, आंखों ने कैप्चर कर लिया, एंड देन वी आर केम टू नो ओके ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, राइट? तो अगर हमें न्यूक्लियस देखना है तो हमें कैसे क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस, तो वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट सम रेज, अल्फा पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, ठीक है? और अल्फा पार्टिकल जितना पास तक चला जाएगा, है ना, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो हम बताएंगे अच्छा ठीक है ये कुछ एरिया में आपका न्यूक्लियस होगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसी का ये पार्ट है। सो वी आर सेंड, लेट्स से एक हाई एनर्जी का अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे हैं। व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? m alpha is nothing but approximately 4 AMU, and let's say velocity is v alpha. Helium's nucleus. Helium nucleus. So this is v alpha, that is speed, initial speed. Let's say vi is initial speed, है ना? I should write initial speed, like initial. is let's say v alpha. किस पे छोड़ रहे हैं? मान लो ये कि आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है, सिल्वर फॉइल है, लेट्स से उस पे छोड़ रहे हैं। अब क्या होगा, है ना, इस सिल्वर फॉइल पे लेट्स से, या फिर मान लो गोल्ड फॉइल है, व्हाटएवर, गोल्ड लिया था ना, हाँ चलो गोल्ड है, तो इस पे चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस? व्हाट इज गोइंग टू बी द चार्ज ओवर हियर? यहाँ पे चार्ज कितना है? 2e का। यहाँ पे चार्ज कितना होगा? लेट्स से दिस इज, है ना, अवर गोल्ड, लेट्स से न्यूक्लियस, राइट? सो व्हाटएवर इज द चार्ज इज गोइंग टू बी, चार्ज इज गोइंग टू बी, है ना, 79e। तो अगर मान लो गोल्ड की जगह कोई और मेटल लेते तो क्या हो जाता? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई, है ना? तो हम यहाँ पे गोल्ड की मतलब चार्ज लिख लेते हैं Ze, which is nothing but 79e। इस पे 79e का चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी तरफ आएगा, है ना, ये दो सेम चार्जेस हैं आपस में। मान लो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वी आर अज्यूमिंग ये इनिशियली, है ना, हम बहुत दूर से भेज रहे हैं अल्फा पार्टिकल को, है ना। इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, राइट? सही बात है ना? इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, है ना। जिसको मान लो गिनती नहीं आती हो उसके लिए शायद 10 करोड़ भी इनफाइनाइट ही होगा, से काउंट करेगा बैठ के, राइट, है ना। और मतलब तो दिस इज, है ना, किसी छोटे बच्चे से पूछोगे इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा है ना, तो हो सकता है वो 50-60 को ही इनफाइनाइट बोल दे, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम अल्फा पार्टिकल को सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस से छोड़ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल बहुत छोटा है तो उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है ना। अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो इसको एक सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस से छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? उसका रीजन क्या है कि अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी का कल फॉर्मूला देखा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 by R, ठीक है। अगर दो सेम चार्ज हैं तो ये Q1 Q2 की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी,
अगर आर बहुत ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ। तो बोलते हैं अगर आर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, और रिलेटिव टर्म हमने बोला था कल आपको कि पोटेंशियल एनर्जी है रिलेटिव टर्म, तो हम चाहते हैं पहले जीरो डिफाइन करें, राइट। तो वी आर सेइंग कि मतलब ये इतना है ना सफिशिएंटली दूर है, या यू कैन से that here we are saying कि potential energy is initially is nothing but zero and kinetic energy initially is nothing but half m alpha b alpha square। ठीक है, क्या होगा, ये इसकी तरफ आने लग जाएगा, लेट्स से आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, मान लो कुछ एक डिस्टेंस के बाद इस पे अभी क्या हो रहा है, ये आ रहा है तो रिपल्शन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड, रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा, राइट। जिस पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा वो हम मान लेते हैं कि वो उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब क्लोजर इतना ही, बस इतना पास पहुंच सकता है। जैसे मैं बोलूं कि आप, राइट, आप किसी चीज के पास आते जाओ पास आते जाओ पास आते जाओ, जब आप उसके एक पर्टिकुलर लेग से बहुत पास आ जाओगे तो वो आप बोल दोगे ये उसकी बाउंड्री है एक तरह से, कैन यू से दैट, कि उसकी बाउंड्री हो गई एक तरह से, है ना, हाँ। राइट। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ये जितना ज्यादा हमने यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे और देखा ये कितना पास पहुंच सकता है, तो जितना पास ही पहुंच सकता है उसके हिसाब से हमने कहा कि ये इसकी बाउंड्री हो गई एटम मतलब न्यूक्लियस की। ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाएगा, साइज पता चल जाएगा। लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है वो आर रह जाती है, मान लो क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ तक इसकी आर तक है, मान लो, है ना, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ तक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल, के Q1 Q2, Q1 की वैल्यू तो पहले मैं लिख लेता हूँ आर, विच इज Q1 की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e, Q2 कितना है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज Ze, R कितना है आपका, कैपिटल आर, लेट्स से दिस इज रेडियस ऑफ लेट्स से न्यूक्लियस आपने मान लिया। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जीरो। अब हम क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट वी डिड इज हमने अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल पे लग से छोड़ा, है ना, यही हो रहा था ना रदरफोर्ड में। तो रदरफोर्ड कैलकुलेटेड कि इसका न्यूक्लियस का साइज कैसे आया होगा, जो वो वैल्यू आपको दी थी वो कैसे निकाली उन्होंने। सो व्हाट ही डिड इज कि उन्होंने एक सर्टेन वेलोसिटी से इसे छोड़ा और ये देखने की कोशिश की ये कितना पास तक क्लोजर जा सकता है, क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट। जितना ज्यादा जा सक जितना क्लोज जा सकता है वो उसकी बाउंड्री बन जाएगी, एंड देन वी आर गोइंग टू से दैट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, राइट। ठीक है, इनिशियल स्पीड वी अल्फा है, चार्ज 2e है, गोल्ड न्यूक्लियस है तो लेट्स से दैट इज 79e हो जाएगा, लेकिन अगर कोई और होता तो Ze। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानिए क्योंकि ये सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ m अल्फा b अल्फा स्क्वायर। Final potential energy is nothing but k q1 q2 by r, so you can write this is going to be 2k Ze square by r। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है और यू कैन सी द पोटेंशियल एनर्जीज कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो क्या क्या जीरो है, फाइनल ये वाली बात जीरो है काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल ये जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यू कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज नथिंग बट ये वाली नेगेटिव वैल्यू इधर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, 2k Ze square by r is nothing but half m alpha b alpha square। तो इससे आपको r की वैल्यू मिल गई, r इज नथिंग बट ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 4k Ze square डिवाइड बाई m अल्फा b अल्फा स्क्वायर। बस यहाँ पे ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, केवल v यहाँ पे है ना
वेरिएबल है तो v जैसे जैसे चेंज करेंगे उसके हिसाब से r चेंज होता जाएगा। और ये हो गई फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। किसी को कोई प्रॉब्लम लिखना है तो लिख लो जल्दी से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या किया है यहाँ पे? सर गोल्ड न्यूक्लियस के पास रिपल्शन क्यों होगा? रिपल्शन क्यों होगा? सेम चार्ज है ना, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। सर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा। ओके ठीक है, ये इतना लिख लो फिर अल्फा पार्ट फॉर्मूला दिखा। सर 4 एटॉमिक मास यूनिट अल्फा पार्टिकल की वैल्यू है क्या? किस में? सर वो अल्फा पार्टिकल के नीचे 4 AMU। हाँ 4 AMU मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, m अल्फा का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके सर। हाँ बोलो सूरज। सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल कैसे हुआ? कैंसिल नहीं हुआ, जीरो है। अच्छा मैंने हाँ ऐसे समझ। ऊपर लिखा है, इसका मतलब है इनकी वैल्यू जीरो है। अच्छा ओके ओके। ठीक है, तो अब एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, राइट? इस पे सो लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि एग्जाम्पल फाइंड स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, मूविंग टुवर्ड्स
towards, let's say, copper atom if radius of nucleus, or you can say closest approach, is 10⁻⁻13 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, वी अल्फा निकालना है। चलो भाई बताओ। के की वैल्यू पता है आपको? के, व्हाट इज के? 9 into 10⁻⁹। Sir, 9 into 10 raised to the power. Sir, K की value. 9 into 10⁻⁹। Okay, sir.
चलो लेट्स सी क्या करना है इसमें, है ना। K is constant ना, अब I have told you force is K cubic Q2 by, ये बता दिया ना, F इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 by, आपने रिवाइज नहीं किया है, K Q1 Q2 by R square. Anyway, so we are going to write what is going to be V alpha square. So V alpha square is nothing but 4K ZE square divided by M alpha into R. Now you can write 4K, K की value 9 into 10 to the 9. Z is for copper atom. What is atomic number of copper? बताओ भाई, atomic number of copper क्या है? 29. Sir, 29. 29. ठीक है. And E square, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 का square. So that is 1.6 into 10 to the power minus 19. Divide by M alpha. M alpha is 4 AMU. तो 4 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम. ठीक है. अच्छा 24 ग्राम लिखेंगे या 27 किलोग्राम लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे? What should we should write the value over here? ग्राम या किलोग्राम? Sir, gram. हाँ किलोग्राम. स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं ना, सारी यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड sir. मीटर में है ना, तो Yes, मीटर में sir. स्टैंडर्ड में किलोग्राम लेंगे, ग्राम? किलोग्राम ना. So Kilogram, sir, kilogram. हाँ. Sorry. So 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and R की वैल्यू 10 to the power minus 13 मीटर. ठीक है, सारी वैल्यू जो न्यूटन मीटर स्क्वायर एवरीथिंग we have taken that is in standard unit, so that's why we have to write in kilogram, not gram. Anyway, this is done. What is going to happen now? You have to solve what is going to be V alpha square. So first remove powers. So 10 to the power minus 27 और 10 to the power minus 13, that is 40 और यहाँ पे लिखा हुआ 38. So that means अगर मैं इसको eliminate करूँगा तो 10 to the power 2 बच जाएगा, right? ऊपर जाएगा तो 10 to the power 2 इसको ऐड कर लेते हैं तो 10 to the power 11 आ गया, right? So that is nothing but, और ये 4 से 4 कट गया. So it is nothing but 9 into 10 to the power 11 into 29 into 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.56 डिवाइड बाई 1.67. 1.67 को 4/3 लिख सकते हैं क्या? है ना, सॉरी 5/3, नॉट 4/3, 5/3 लिख सकते हैं, राइट? सो दैट्स इट, वी आर गोइंग टू राइट. So it is nothing but 3 ऊपर चला गया, 5 रह गया, तो अब फिर से लिख लो 27 into 10 to the power 11 into 29 into 2.56 divided by 5. So this value is going to be 0.51 something, let's say half मान लेंगे. 27 into 29 देखो कितना होगा? 27 into 29, 27 9 times कितना हो जाएगा? 253 and 27 to 2 times 54 और 50 25 59 79. ठीक है, into 0.51 ले रहे हैं तो we can take approximately, let's say इसका half कितना हो जाएगा? What is the half of this? तो approximately 396 something आएगा, तो 400 ही ले लेते हैं, let's say approximately, क्योंकि ये 0.1 भी है ना. 400, तो ये हो गया आपका 400 into 10 to the power 11. ठीक है, तो अब V अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 40 into 10 to the power 12 और V अल्फा कितना हो जाएगा? 40 का रूट कितना होगा? तो 6 का 36 और 7 का 49, तो उसके बीच में 6.2 6.3 समथिंग into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड. ये आ गया V अल्फा आपका. ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ पे किसी तरह का? नई बात समझ में आ रही हो?
ठीक है, तो ये आ गया। अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लॉन्गर, तो आई हैव टू राइट। तो अगर यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये जो चार्ज है, अल्फा पार्टिकल है, इसको शुरुआत में हमने स्पीड दी। किसी भी अल्फा पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को शुरुआत में स्पीड देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट कराना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये चार्ज पार्टिकल है ना, इसको एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम एक्सेलरेट कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे मान लो ये कैथोड रे ट्यूब है ना, जस्ट एक कैथोड रे ट्यूब मत समझो, ऐसे समझो कि ये बैटरी लगी हुई है, and that is, let's say, smaller plate and bigger plate. Bigger plate means positive, yes, smaller plate means negative. ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इस प्लेट पे अगर 0 वोल्ट है तो इस पे 10 वोल्ट है, राइट? दैट व्हाट वी कैन, आई कैन राइट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, let's say some electron is present which is at rest, मान लो ये रेस्ट पे है, मान लो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0, लेट्स से। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? व्हाट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर? तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल, दिस इज नथिंग बट नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? व्हाट इज द पोटेंशियल ओवर हियर? 0 है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी? 0 इनिशियल। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, चार्ज क्या है? माइनस का है, नेगेटिव, तो -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बात समझ में आ रही है ना? चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज द Q इनटू V, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन वी आर गोइंग टू राइट दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट -E इंटू पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा आपका, राइट? -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट है, तो ये -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो 0 होगा, इनिशियल एंड फाइनल सेम। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, we can write this or we can understand like this: change in kinetic energy is nothing but change in potential energy. Change in potential energy is nothing but charge into potential difference. ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था, राइट, we will write kinetic energy final minus kinetic energy initial is nothing but charge into potential difference. यहाँ पे हमें साइन नहीं लिखना है फिर, ठीक है, या पॉजिटिव ही लिखना है। सो वी डोंट हैव टू, यहाँ पे नेगेटिव लिख रहे थे तो ये नेगेटिव तब जाके पॉजिटिव वैल्यू आई, राइट? ठीक है, तो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये एक और तरीका है ना। तो ये वैल्यू इनिशियली 0 थी एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गया आपका, दैट इज नथिंग बट Q इंटू V। समझ में आया? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? कैन वी कैलकुलेट? ठीक है, बाय फॉर्मूला चार्ज इनटू, ये मैंने आपको ये पहले ये समझाया कि फॉर्मूला क्या होता है ना, दिस इज नोट। एंड देन आई हैव सेड कि या तो आप ऐसे निकाल लो, है ना, कि फाइनल इतनी हो गई, ये इतनी हो जाएगी, राइट?
or you can say change in kinetic energy is nothing but change in potential energy, so we are going to write. हाँ भाई समझ में आ गया ये बात। तो अगर मैं बोलूं कि अल्फा पार्टिकल को मैंने 100 वोल्ट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से और पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कराया, तो जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? यहाँ पे भी लिख लेते हैं नोट। समझ में आ रहा है? देन से यस। अरे कोई तो हाँ बोल दो। यस नो क्लियर है भाई? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत आ रही है समझने में? तो कोई तो बोलो। सूरज समझ में आ रहा है? सर पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज इनटू सिर्फ पोटेंशियल बोला था और काइनेटिक एनर्जी में चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये क्योंकि समझ चेंज लिख रहे हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अच्छा हाँ हाँ समझा समझा। ठीक है। एनीवे सो वी कैन राइट कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये मैं कह रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, एंड कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। स्टैंडर्ड यूनिट डालेंगे, क्यू की वैल्यू कूलम, पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट, तो 1 जूल इज नथिंग बट कूलम इनटू वोल्ट। तो हमने तो इलेक्ट्रॉन को कूलम में कन्वर्ट किया और कूलम इनटू वोल्ट को जूल लिख दिया। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। अब बात आती है, यही बात याद रखना है फॉर्मूला है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो इससे फिर मैं वो क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर दूंगा, राइट? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है वो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एन अल्फा पार्टिकल after passing through a potential difference ठीक है of 2 into 10⁻⁶ volt falls on silver foil, falls on silver foil. The atomic number of silver is 47. Find A, the kinetic energy of alpha particle at the timing of kinetic energy of alpha particle after passing through potential difference. B, kinetic energy of alpha particle
at a distance of 5 into 10 to the power minus 14 meter from nucleus. And C, the shortest distance from nucleus of silver to which alpha particle reaches. तो ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन समझते हैं, थोड़ा इमेजिन करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो रहा है। मान लो ये किए ऐसा, राइट, मान लो ये यहाँ पे एक तरह से ऐसा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है, जिससे ये पास हो रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। कितने वोल्ट का है? 2 into 10 to the power 6। तो जैसे ही यहाँ से पास हुआ तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? अभी मैंने बताया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी हो जाएगी यहाँ पे? दैट इज चार्ज 2 into E इंटू, है ना, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? 2E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E नहीं लिखना है, 2E इंटू 2 into 10 to the power 6 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा ये? 4 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो फाइनल है ये जा रही है कहाँ पे? मान लो ये सिल्वर फॉइल पे गिर रही है, राइट, ठीक है, ये सिल्वर फॉइल। तो ये जो यहाँ से निकलते हुए का फाइनल है वो क्या हो जाएगा? इसका इनिशियल हो जाएगा, या जो भी है, कुछ भी हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, राइट, ये काइनेटिक एनर्जी जो 4 into 10 to the power 6 है, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, जब बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएगी, बिल्कुल किनारे पे, राइट, तो फिर जाके 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इस फाइनल का मतलब है जस्ट इसके पास होने के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल नहीं है ये, है ना, धीरे धीरे रिपल्शन लगेगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगी। सो बी केयरफुल इन दैट माइंड कि फाइनल किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू दिस ग्रिड, है ना, ये ग्रिड है मान, ठीक है। तो ये जो फाइनल है इसको अभी हम फाइनल हटा के, राइट, we are writing, let's say, kinetic energy alpha, so that's why you are not going to have any confusion. समझ में आ रही है बात? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो पहला आंसर ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर। अभी कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एट द डिस्टेंस ऑफ 5 into 10 to the power minus 14 मीटर। तो लेट्स से ये 5 into 10 to the power minus 14 मीटर समवेयर हियर। कह रहे हैं इस पॉइंट पे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इस पॉइंट पे तो 0 नहीं होगी, 0 कहाँ पे हो रही है? जस्ट यहाँ पे है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच पे। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? हम यहाँ पे लिख लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, राइट, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कौन सी है? यहाँ वाले पॉइंट पे, पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से, है ना, ये मान लो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है, लेट्स से। सो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन सेम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये 1 पे पॉइंट पे क्या है? 4 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी सफिशिएंटली डिस्टेंस दूर है इसलिए 0। काइनेटिक एनर्जी 2 निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी 2 k q1 q2 by r। तो q1 की वैल्यू क्या है? 2e, q2 की वैल्यू क्या है? 47e डिवाइड बाई r की वैल्यू क्या है? 5 into 10 to the power minus 14। समझ में आया क्या किया? अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा फाइनल? हमें यूनिट सबकी सेम रखनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल माइनस, अब ये वैल्यू लिख लो, 9 into 10 to the power 9, 2e और 47e, दैट इज 94e
ई स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 का होल स्क्वायर दैट इज 38 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू माइनस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू माइनस 14 हटा देंगे तो कितना हो गया 20, ठीक है 24। अब ये 10 टू 9 और आ जाएगा इसमें, तो 10 टू 9 से ये कितना हो जाएगा, 10 टू माइनस 15 हो गया, ठीक है ये कितना हो गया 10 टू माइनस 15। ये कितना हो गया 10 टू माइनस 9 से 6 करेंगे तो ये 10 टू माइनस 10 टू 13 माइनस 13, ठीक है ये 10 टू माइनस 15, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, 23, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगी, अब ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, और हमने सॉल्व कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी 2 एट दैट पॉइंट 4 इंटू 1.6 is 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 माइनस, ठीक है ये हट गया पावर, ये 9 इंटू 94 कितना हो जाएगा 36 एंड 81 846, ठीक है इंटू ये कितना हो जाएगा 2.56 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू माइनस 15, इसको कट करेंगे तो ये 0.51 और इसका आधा ले लेंगे तो ये 426, तो ये जाएगा 6.4 इंटू 10 टू माइनस 13 और ये 846 क्या जाएगा 423, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 430 ले लेता हूँ, लेट्स से 430 इंटू 10 टू माइनस 15। क्यों लिया मैंने अप्रोक्सीमेशन, 0.1 भी था इसलिए जस्ट ले लिया, ज्यादा तो नहीं ले लिया मैंने एक मिनट, ठीक है हाँ। अब ये कितना हो गया 4.3 हो गया, तो इससे आंसर कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू माइनस 13 minus 4.3 into 10 to the minus 13, so this is approximately 2.1 into 10 to the minus 13 जूल। ये हो गई एनर्जी जस्ट है ना एट द डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10 टू the minus 14 पे। अब क्या कह रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जब वो यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, r इक्वल्स टू क्या है थर्ड वाला पार्ट है ना, k जेड स्क्वायर 2k जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एम अल्फा बी अल्फा स्क्वायर। तो आपको पता है हाफ एम अल्फा बी अल्फा, यहाँ पे पता है आपको दैट इज काइनेटिक एनर्जी है ना 4 इंटू 10 टू माइनस 6 विच इज नथिंग बट हाफ एम अल्फा बी अल्फा स्क्वायर। तो एम अल्फा कितना हो जाएगा 8 इंटू एम अल्फा बी अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू 6 है ना। तो ये बस आप इसको सॉल्व कर लो, 2k जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 10 टू 6 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इससे आर आ जाएगा, सॉल्व कर लो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू 9, जेड की वैल्यू 47, ई की वैल्यू 2.56 इंटू 10 टू माइनस 38 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 टू 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19, तो 6 से ये कट गया मान लो इधर तो 10 टू माइनस 13, ये ऊपर गया तो कितना हो गया, तो ये 10 टू माइनस 13 और 10 टू और 9 10 टू 22 और यहाँ 10 टू माइनस 38 तो 10 टू माइनस 16 बचा, तो ये 2 इंटू 9 इंटू 47 इंटू 2.56 इंटू 10 टू माइनस 16 डिवाइड बाई 8 इंटू 1.6। अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक 1.6 से ये काट दो 1.6 बचा, 1.6 से ये काट दो तो ये 0.2 बचा, ठीक है बस इसको सॉल्व कर लो 18 इंटू 47 इंटू 0.2, तो कितना हो गया 18 7 टाइम्स 126 4 टाइम्स 845 ये पूरा 845 आया सर, ये 18 into 47 वो आया 845। तो 18 7 टाइम्स कितना होता है 126 तो 846 सर, सॉरी 846। हाँ so 18 into 4 72 और 12 for 84, तो ये 84 into 0.2 इसको डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 168 162 लेट्स से 12 9 16
तो ये आ जाएगा 169.2 into 10 to r 69.2 into 10 to r minus 16, और you can say 1.69 को 7 लिख लेते हैं, 1.7 into 10 to r minus 14 मीटर। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं सारे। अब ये आप खुद से घर पे सॉल्व करना आज बैठ के। ये जो मैंने सॉल्व कराए हैं ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट लॉजिक आपको समझ में आ गया। दो लॉजिक आज समझाए हैं, ठीक है। एक तो ये समझाया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी, है ना, ई इंटू और चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो ये समझाया, और दूसरी बात यहाँ पे क्या समझाई थी, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। इन दोनों लॉजिक जिनको पूरी तरह समझ में आ गए वो हाथ उठाओ। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं, बोल नहीं रहे हो? एक आदमी ने हाथ उठाया बस। बताओ भाई, हाँ, अगर डाउट है तो पूछ लो ना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। जब कौन सी बात नहीं समझ में आ रही, कोई मुझे बताओ, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। क्या किया फिर से, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी, है ना, यहाँ पे ये समझाया कि कभी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये समझाया, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ चार्ज क्या होगा, 2e का चार्ज होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए -e का चार्ज था, यहाँ पे कितना है, 2e का चार्ज। एनीवे, पोटेंशियल डिफरेंस डाला, यू आर एबल टू गेट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, है ना, विच इज हाफ एम अल्फा बी अल्फा इसका। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये कह रहे हैं किसी एक पॉइंट बीच में क्या होगा, तो बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे किसी पॉइंट में कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो टोटल एनर्जी दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो बस यहाँ पे हमने लगा लिया। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो मानेंगे क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस से हम प्रोजेक्ट करा रहे हैं, राइट। तो काइंड ऑफ ये हमेशा जीरो रहेगा। तो बस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा एंड देन यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड ke2। 5 into 10 to the -14, ये कुछ वैल्यू मेरी कम आ रही है, आई थिंक, तो मैंने कहीं गलती करी है इसमें, एक पावर की गलती है, यहाँ 15 आना चाहिए 10 to the -15, क्योंकि भाई 5 into 10 to the -14 तक तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। अच्छा हाँ ठीक है, 5 into 10 to the -14 के बाद कम ही हो रहा है ना, 1.7 into 10 to the -14। ठीक है, एक बार आंसर देख लेता हूँ क्या है इनके आंसर्स। तो इसका आंसर सही है, 2.1 into 10 to the -13, ठीक है, राइट। And this is given as 3.4 into 10 to the -14, 3.4 into 10 to the -14 आ रहा है। कहीं हमने एक आध 2 मिस कर दिया है कहीं। सर आगे फॉर्मूला में 4 आता है या 2? हाँ 4 आता है, करेक्ट, 4 के जड़ी स्क्वायर, यहाँ पे गलत हुआ। तो बस ये 4 हो जाएगा, राइट। तो अपना आंसर आ जाएगा, इसका डबल हो गया, है ना, 3.4। तो आ गया आंसर, ठीक है। एनीवे, तो हमें ये पता चल गया। अब जब हम और आगे जा रहे हैं, लेट्स से और क्लोजर जा रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और ये फॉर्मूला हमने उसी से निकाला है ड्राइव करके। तो बस ये हो गया आंसर। अंडरस्टूड भाई? अभी हाथ उठाओ भाई जिनको सी बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा मोटिवेट करो यार मुझे, ऐसे तो कैसे होगा, तुम लोगों को समझ में आ नहीं रहा। मेरे को तो फीलिंग ही नहीं आ रही।
सर हाँ सर फर्स्ट वाला और थर्ड वाला समझ में आ गया, क्योंकि वो तो डायरेक्ट मतलब थोड़ा था, पर सेकंड वाला सर समझ में नहीं आया। सेकंड में क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन किया भाई। देखो हो क्या रहा है, कहाँ गया कहाँ स्टार्ट किया था, सॉरी ये रहा डायग्राम। तो जैसे जैसे ये इधर की तरफ जाता जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, है हाँ ना, सर। क्योंकि रिपल्शन लग रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, तो है ना, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। ठीक है, तो बस किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, एनर्जी तो कंजर्व ही रहने वाली है। हाँ तो बस हमने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दी इसके कारण, which we know that is Q1 Q2 by R। काइनेटिक एनर्जी हमें, है ना, हमें निकालनी थी तो बस निकाल लिया हमने, ओके सर। है ना, Q1 Q2 by R लिख दिया। R क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ओवर हियर। ठीक है, ये तो हो गए भाई रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क। अब बात आती है वेव थ्योरी। हाँ बोलो। सर ये एनर्जी कन्वर्जेशन वाला प्रैक्टिकल थोड़ा समझा एनर्जी कंजर्वेशन वाला सर, थोड़ा प्रैक्टिकल। तो देखो ऐसा होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपको वो, आपने वो बॉल फेंकने वाला देखा होगा, है ना, कि मान लो मैं एक एक्स स्पीड से मान लो बॉल फेंको तो वो कितनी हाइट तक जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा, राइट। इन ऑल दोस केसेस व्हाट इज हैपनिंग कि आपने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दी इनिशियली, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मतलब स्पीड कम होती गई, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो गई। इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। हम अर्थ पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं रेफरेंस के लिए इनिशियल, तो हमने बोला कि सारी की सारी एनर्जी अर्थ, है ना, सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस हाइट तक जाते जाते काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्या है वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, द फॉर्मूला इज mg into h। तो आपने क्या किया, इसको बराबर रख दिया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को mg h से बराबर रख दिया, एंड देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज h हाइट इज। समझ में आया ये ध्रुवी? द सेम कॉन्सेप्ट वी आर अप्लाइंग हियर, कि जब वो उसकी तरफ रिपल्शन हो रहा है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्यों, साइन सेम है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है। तो आर जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा, राइट, तो क्या होगा, बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा उल्टा होता, अगर मान लो अपोजिट साइन होते तो क्या होता, अपोजिट साइन होते तो यहाँ पे असलरेट हो रहा होता ना, प्लस इज लेट्स से कोलाइडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव, या नेगेटिव इज कोलाइडिंग टुवर्ड और मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती या घटती, बढ़ती। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। देख भी सकते हैं साइन से, k q1 q2 by r, q1 एंड q2 का मल्टीपल क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो पहले जीरो था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पास आता गया वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में जाती जाएगी, कम होती जाएगी। कैन यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, कि हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। इसमें अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं इसीलिए 10 बार बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग फिर ये कहो कि हमें समझ में नहीं आया, वो फिर बहुत बुरी कंडीशन होती है ना। शुरुआत से ही हर दिन हर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप समझते जाना है, और थोड़ा सा हाँ ना भी करना है कि भाई तू, मुझे ऐसा अच्छा लगे कि भाई तुम्हारे चेहरे तो देख नहीं रहा हूँ, कितना कितना बोरिंग है ना स्क्रीन को देख देख के पढ़ाना, राइट। तो तुम लोग हाँ ना भी नहीं बोलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बताओ ये समझ में आ गया दोनों कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ हाथ सर। हाथ हाथ उठाओ सब लोग, रेज योर हैंड। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी समझ में आए तो पूछ लो, है ना, आई हैव नो प्रॉब्लम। राज समझ में आ गया? राज, राज हाँ सर। समझ में आ गया? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पूरा बताओ, या कहाँ नहीं आया समझ में?
सर थर्ड वन वो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ से ड्राइव किया था ना, सॉरी रेडियस का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव किया था ना, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला बस वहां पे डाल दिया है थर्ड वन में। थर्ड वन में कुछ नहीं किया, थर्ड वन में ये ऑलरेडी हमने बता रखा है कि भाई जब वो सबसे क्लोजेस्ट पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे पता है हमें Q1 Q2 बाई R होता है, बस अप्लाई करो फॉर्मूला। आया समझ में राज? फोर्स करना पड़ रहा है, बता नहीं रहे हो तो खुद से कि आ रहा है हाँ नहीं सर आया ना। बोलो सूरज। हाँ सर, तो जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज नजदीक आते हैं सर, तभी लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है। हाँ सर घटती जाती है। तो सर इस वाले मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, नॉट घटती जाती। जब पॉजिटिव चार्ज है ना दोनों, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। हाँ हाँ सर, तो सर हम लोग कंफर्म करने के लिए मतलब ये चीज हम ऐसे क्वेश्चंस में लगा के देख सकते हैं क्या कि मतलब स्टार्टिंग के वक्त हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो आया वो बाद में मतलब दूर जाते जाते मतलब उसके पोटेंशियल एनर्जी से कम हो, तो सर वैसे हम लोग कंफर्म भी कर हाँ, सकते हैं ना? वो चेंज वो वही हो गया ना, चेंज निकाल रहे हो ना तुम। हाँ सर। तुमने कहा कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यस यू कैन डू दैट। ठीक है भाई। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट आज था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था है ना, अभी 2 लेक्चर के बाद ये वाला, तो उस पर थोड़ा ढंग से इस पे कर लेना कवर। एंड अभी फिर से थोड़ा थ्योरी है, तो आई विल लेट्स से कवर फ्रॉम हियर, नहीं मैं थोड़ा बता दूंगा लेकिन यू जस्ट रीड है ना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दैट इज क्या है वेव करेक्टरिस्टिक, और ये आपको पता होगा वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पता है ये wavelength, frequency, velocity, wave number I think is a new term, amplitude, remaining are you are familiar right? पता है ना wavelength क्या होता है, what is wavelength? सर वेवलेंथ ये सब कोई साउंड से रिलेटेड चैप्टर में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो जब भी हम कहीं वेव नेचर की बात करते हैं है ना, वेव्स बहुत तरह की हो सकती हैं, ठीक है, साउंड वेव अलग होती है, लाइट जो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो अलग होता है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताएंगे आपको, बट आपको ये पढ़ना है वेवलेंथ क्या होता है, 2 क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ। या फिर आप बोल सकते हो कि एक कंप्लीट वेव में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव दैट इज लैम्डा। अब ऑब्वियसली बात है कि आपको हाईलाइट कैसे करोगे, राइट? ये तो मीन पोजीशन ये वाली लाइन तो होती नहीं है ना, वेव इज मूविंग लाइक दिस, राइट? सो वी आर चेकिंग द हाईएस्ट पॉइंट, इसीलिए इस तरह से डेफिनेशन है लोएस्ट पॉइंट, है ना, इसलिए इस तरह से डेफिनेशन बनी। एक तो ये हो गया वेवलेंथ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल पर सेकंड, हर्ट्स में आता है ना, हर्ट्स मतलब साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल घूम गया। जैसे मान लो एक साइकिल का टायर है, साइकिल छोड़ो मोटरसाइकिल है, उसका टायर है और आपने एक्सीलरेट किया, तो उसमें आता है ना कितने राउंड घूम गया वो पर सेकंड में, पर मिनट में, हाउ मेनी, राइट? है ना, तो वी आर सेइंग आरपीएम, वहां पे क्या बोलते हैं हम, आरपीएम, राउंड पर मिनट, राइट? तो सेकंड के लिए भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, राइट? सो दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी राउंड्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन वन सेकंड, ठीक है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है एयर में या फिर स्पेस में, दैट इज 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड, और यू कैन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका, ये कुछ आपको बस पढ़ लेना है, नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताएंगे और इन टर्म्स पे है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? नाउ वी कैन एंड दिस क्लास, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो डाउट सर। Okay then, that's it, bye bye, take care.